वेलकम टू अवर क्लासेस। और आप सभी को मैं फिजिक्स पढ़ाऊंगा जो कि एमयू एंट्रेंस 11th के लिए और जामिया के लिए बहुत ही आपके लाभदायक है, जिससे कि आपको उसमें फिजिक्स को क्रैक करने में बहुत आसानी होगी। आपको बेसिकली दो फिजिक्स पढ़नी है, एक 9th का और एक 10th का। 9th के फिजिक्स में कुल 5 चैप्टर्स हैं और 10th के फिजिक्स में कुल 6 चैप्टर्स हैं। इन चैप्टर्स को 1 बाय 1 पढ़ेंगे। हर चैप्टर के लिए अलग वीडियोस प्रोवाइड करूंगा। उस वीडियोस में उस चैप्टर से रिलेटेड कॉन्सेप्ट होगा, प्लस उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स होंगे जो आपके एमयू एंट्रेंस में हमेशा से आते रहे। सिलेबस में पहला चैप्टर 9th का मोशन का है, दूसरा फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन का है, तीसरा ग्रेविटेशन, वर्क एंड एनर्जी, साउंड, 10th में इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिक, ये सारे चैप्टर्स आपने पढ़े होंगे। अब पहले जो आपने पढ़ा था वो सब्जेक्टिव पढ़ा था, यानी आपको क्वेश्चंस का आंसर कॉपी में 7, 8, 10 लाइन में लिखना होता था। अब जो पढ़ेंगे उसमें सिर्फ आपको केयरफुली रीड करना है और चीजों को कॉन्सेप्चुअल समझना है। तो लेट्स वी स्टार्ट फ्रॉम द मोशन, जो कि आपका पहला चैप्टर है। और मैं आपको बता दूं, इससे मिनिमम एक क्वेश्चन तो 100% आएगा ही आएगा, और दूसरा क्वेश्चन जो होगा वो आपका नियर अबाउट 50%, यानी दूसरा क्वेश्चन भी आ सकता है और नहीं भी आ सकता। तो कुल मिला के हमें मोशन से 2 क्वेश्चन मिल सकते हैं और इन 2 क्वेश्चंस की तैयारी हमने करनी है। तो स्टार्ट करते हैं मोशन से। मोशन को मैंने 3 पार्ट्स में एंट्रेंस के हिसाब से डिवाइड किया है, 3 पार्ट्स में। वो 3 पार्ट्स कुछ इस तरीके से हैं, देखिए। मोशन को 3 पार्ट्स में डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट और स्पीड वेलोसिटी एक पार्ट में पढ़ेंगे। दूसरे पार्ट में हम एक्सीलरेशन, देखिए ये शॉर्ट फॉर्म में मैंने एक्सीलरेशन लिखा है, और इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ेंगे। और तीसरे पार्ट में इस चैप्टर में ग्राफ्स पढ़ेंगे, जिसमें डिस्टेंस टाइम ग्राफ और स्पीड टाइम ग्राफ, ये सारी ग्राफ्स पढ़ेंगे। याद रखिएगा, इससे क्वेश्चन बनता ही बनता है और इससे भी, यानी इन दोनों पार्ट्स में से एक क्वेश्चन गारंटेड मिलेगा। हो सकता है दोनों से भी मिल जाए, या फिर कभी कभी में भी इससे भी एक क्वेश्चन बन जाता है। यानी इस चैप्टर से टोटल 2 क्वेश्चन बनने हैं, और प्रोबेबिलिटी जो ज्यादा बनने की होती है वो ये 2 पार्ट्स हैं, ग्राफ्स वाला पार्ट्स और इक्वेशन ऑफ मोशन। और इसमें मैंने जो देखा है वो न्यूमेरिकल्स हैं। वो न्यूमेरिकल्स में टॉपिक को कंप्लीट करने के बाद, एक बार टॉपिक एक्सप्लेनेशन करने के बाद, आपको उस न्यूमेरिकल को भी समझाऊंगा, जिससे कि फिजिक्स में एंट्रेंस जो आप देंगे उसमें फिजिक्स आप 100% क्लियर कर पाए। अगर आप मेरी वीडियोस देखते हैं और वीडियोस आपको पसंद आए, आपको लगे कि कॉन्सेप्ट क्लियर करे गए हैं, तो दोस्त इसे सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक जरूर करें, जिससे कि मुझे मोटिवेशन मिले कि हाँ मैं सही तरीके से काम कर रहा हूं। और कहीं पर अगर कुछ गड़बड़ लगे आपको तो मुझे जरूर बताइएगा कि सर इसमें इंप्रूवमेंट करें। तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी वाले पार्ट को। मोशन से हम स्टार्ट करते हैं। देखिए मोशन आप लोगों ने कई बार अपना जब 9th और 10th पढ़ा होगा, मोशन डेली लाइफ में भी बहुत बार सुना होगा। मोशन मतलब गति, इस तरीके से कोई भी मूवमेंट, वही मैंने भी लिखा है। मैंने कोई नया नहीं लिखा है कि आप लोग के रियाज सर आएंगे तो कुछ नया बता जाएंगे। इसमें जो समझने वाला पॉइंट है वो मुझे एक्सप्लेन करना है, और उसी के लिए मैं इसको लिखा भी है। मूवमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, यानी ऑब्जेक्ट का मूवमेंट होना, ये तो क्लियर है। अबाउट अ रेफरेंस पॉइंट, दैट इज द मेन वैल्यूएबल टर्म्स, रेफरेंस पॉइंट। इसके बगैर समझे आप मोशन को डिफाइन नहीं कर सकते। अभी मैं एग्जांपल दूंगा, रेफरेंस पॉइंट क्यों जरूरी है। विद रेस्पेक्ट टू टाइम, क्योंकि आप कोई भी एक्टिविटीज करिएगा, देखिए दुनिया में आप हंस लो, रो लो, गा लो, मुस्कुरा लो, कुछ भी कर लो, टाइम कंज्यूम होगा कुछ भी करने में। मैंने ये हाथ यहां से इधर करा, टाइम कंज्यूम हुआ। मैंने गर्दन नीचे करी, टाइम कंज्यूम हुआ। मैं अपनी गर्लफ्रेंड को फोन लगाऊं तो टाइम कंज्यूम होगा। कुछ भी करिए तो टाइम कंज्यूम होते ही है। तो विद रेस्पेक्ट टू टाइम का मतलब यही है। बात आती है रेफरेंस पॉइंट की, कि रेफरेंस पॉइंट के बदलने से मोशन पे फर्क पड़ता है। याद रखिएगा मेरी बात को, समझाता हूं कैसे। मान लीजिए कोई बंदा यहां पर है और ये कोई बस है जो कि इस वक्त अलीगढ़ बस स्टैंड पर है। सुबह के 9 बजे, ठीक। यहां पर ये सीटें होती हैं, आप जानते हैं, इस तरीके से सीटें होंगी। वो बंदा यहां पर बैठा हुआ है, ये इस सीट पर। सुबह 9 बजे यहां से बस छूटी, और दोपहर को 2 बजे ये दिल्ली पहुंच गई। 2 बजे, 2 PM, जगह दिल्ली। देखिए डेफिनेशन बदल रहा हूं मैं, रेफरेंस पॉइंट की आपको समझा रहा हूं कि क्या कीमत है। बंदा यहीं पर बैठा हुआ है,
रेफरेंस पॉइंट की वजह से मोशन की डेफिनेशन बदलेगी। बंदा यहीं पर है। अब इसके रेफरेंस में दो चीजें हैं, एक तो बस स्टैंड है और दूसरा ये सब सीटें हैं जो बस के अंदर है, यानी बस अपने आप में। तो अगर इस बंदे के रेफरेंस को मैं दूसरी सीट मानूं, ये सीटें मानूं, तो वो सब अपनी जगह पर है और वो बंदा भी अपनी जगह पर है। तो दूसरी सीट के रेफरेंस में वो बंदा रेस्ट में, ठीक है। अब अगर मैं यहां पर दिल्ली में उसी चीज को लूं तो ये बंदा तो दिल्ली में भी रेस्ट में ही है उन सब चीजों के रेफरेंस में। देखिए वो सीट अपनी जगह पर है, वो बस भी वहीं पर है, वो जहां बैठा था वहीं पर बैठा है, ठीक। अब दूसरी बात पे आइए, बस स्टैंड। जब सुबह 9 बज रहे थे तो वो बंदा, अगर मैं बस स्टैंड को रेफरेंस मानूं तो यहां पर है, लेकिन मेरे दोस्त 2 बजे तो क्या वो अब भी बस स्टैंड अलीगढ़ पर है? नहीं है, दिल्ली में है। रेफरेंस पॉइंट बदलने से बंदे की पोजीशन यानी बंदे की डेफिनेशन बदल गई, इसलिए कहा जाता है मूवमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट अबाउट अ रेफरेंस पॉइंट। ये बताना मस्ट है। जैसे मैं आपको और समझाता हूं, ये देखिए, मैंने कहा आई एम एट 50 किलोमीटर डिस्टेंस। मैंने अपने एक स्टूडेंट को फोन करा और मैंने उससे कहा कि दोस्त मैं बेटा ना 50 किलोमीटर दूरी पर हूं, आई एम एट 50 किलोमीटर डिस्टेंस। तो वो जो बच्चा है जो मुझसे पढ़ता है वो ये कहेगा सर 50 किलोमीटर कहां से या कहां पर? बात समझ में आई नहीं आई? यानी इस सेंटेंस का कोई सेंस ही नहीं है। इसका सेंस तब कंप्लीट हो रहा है जब मैं ये बताऊंगा कि कहां से। मैंने कहा साहब फ्रॉम माई हाउस, फ्रॉम माई हाउस। तो ये जो हाउस है ये रेफरेंस पॉइंट है, इसलिए मोशन को डिफाइन करने के लिए रेफरेंस पॉइंट मस्ट है कि आप कहां से। मान लीजिए कि मैं यहां खड़ा हूं, मेरे बराबर में एक पेड़ है, मैं यहां से चला तो पेड़ के रेफरेंस पॉइंट के हिसाब से मैंने मूवमेंट किया। अब मान लीजिए कि ये मार्कर मेरी जेब में रखा है, मैं मूव कर रहा हूं, ये भी कर रहा है, तो इस पेड़ के हिसाब से ये मूवमेंट में है, यानी अगर इसको रेफरेंस पॉइंट मानेंगे तो ये मूवमेंट में है, जबकि मेरे मुकाबले में ये रेस्ट में है। तो उम्मीद करता हूं कि मोशन सबको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट, अभी समझाता हूं। डिस्टेंस, दोस्त घबराने की जरूरत नहीं। डिस्टेंस का मतलब होता है एक्चुअल लेंथ कवर्ड बाय बॉडी, कवर्ड बाय बॉडी। यानी कोई भी बंदा, मान लो रेहान है और शिवम है, अतुल है, रहीम है, कोई भी बंदा कहीं से चला और कहीं पहुंचा तो उसने जहां से चलने पे और वहां पहुंचने में जितना भी टोटल डिस्टेंस कवर्ड किया है वो डिस्टेंस में आता है। क्लियर? जैसे बंदा ए से चला और बी पे पहुंचना है, ठीक बच्चों, इसने जो पाथ लिया वो यहां लिया, ऐसे गया, ऐसे गया, फिर ऐसे गया, फिर ऐसे गया, ये सी डी ई, यानी उसने, और ए से लेके सी तक की दूरी मान लो 2 किलोमीटर, ये 3 किलोमीटर, फिर ये 2 किलोमीटर, ये 1 किलोमीटर। तो उसने जो टोटल डिस्टेंस कवर करी है वो देखिए ए सी प्लस सी डी प्लस डी ई प्लस ई बी, यानी 2 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1 इक्वल्स टू 3 2 5 2 7 और 1 8 किलोमीटर। यानी डिस्टेंस जो हो गई वो 8 किलोमीटर हो गई। डिस्टेंस मतलब जितना भी कवर्ड करेगा, जितना भी वो चलेगा, वो सबको जोड़ के जो भी टोटल आएगा दैट इज कॉल्ड डिस्टेंस। अब आता है डिस्प्लेसमेंट पे। डिस्प्लेसमेंट के लिए लिखा जाता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट। इट इज द बेसिक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट। जैसे देखिए ए से चला बी तक पहुंचा, उसने जो पाथ लिया वो 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 1 किलोमीटर। अब ये डिस्प्लेसमेंट नहीं हो सकता क्योंकि डिस्प्लेसमेंट कह रहा है कि आप इनिशियल पॉइंट को देखिए, फाइनल पॉइंट को देखिए और उसके लिए जो सबसे शॉर्टेस्ट रास्ता हो
वो आपका डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। तो ए और बी के लिए जो सबसे शॉर्टेस्ट रास्ता है वो ये है बिल्कुल ये। इस दूरी को माप लीजिए, मान लीजिए 10 किलोमीटर, तो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा आपका 10 किलोमीटर। समझ में आया? यानी जब डिस्टेंस काउंट करेंगे तो वो टोटल डिस्टेंस जितना भी वो चला है वो काउंट किया जाएगा, और डिस्प्लेसमेंट में इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच में जो दूरी होगी उसको मेजर किया जाएगा। मैं एक और एग्जांपल देता हूं, उससे आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट और अच्छा समझ में आएगा। देखिए एक और एग्जांपल लेता हूं। मान लो कोई बंदा रेहान ए पर है, ए से चला बी तक, ठीक है, टोटल डिस्टेंस कवर करी 5 किलोमीटर ए से बी तक चलने पे। बी से फिर सी तक चला, डिस्टेंस कवर करी 10 किलोमीटर, और सी से फिर दोबारा लौट के ए पे आ गया और अब डिस्टेंस कवर करी 6 किलोमीटर। ठीक, अब यहां से मैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट समझने की कोशिश करूंगा। तो डिस्टेंस का मतलब एक्चुअल डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी। तो एक्चुअल डिस्टेंस उसने कवर्ड करी ए से बी, बी से सी, सी से डी, सी से ए, यानी 5 प्लस 10 और प्लस 6 इक्वल्स टू 5, 10, 15, 6, 21 किलोमीटर। अब इसी में डिस्प्लेसमेंट देखिए, डिस्प्लेसमेंट कैसे निकलेगा। डिस्प्लेसमेंट निकलने के लिए मैंने आपको बताया था, आपको दो चीजों पे ध्यान देना, इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट। तो दोस्त इस केस में ए से बी तक गया, बी से सी तक गया, सी से फिर ए पर आ गया, तो इनिशियल फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट, तो फाइनल पॉइंट ए माइनस इनिशियल पॉइंट ए, कुल मिला के 0। यानी सेम चीज के लिए डिस्टेंस 21 किलोमीटर और आपका डिस्प्लेसमेंट 0 किलोमीटर। यही फर्क है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में। कहने का मतलब कि डिस्टेंस इज द एक्चुअल डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी एंड द डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट। एक और एग्जांपल देखिए डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को समझने के लिए। मान लीजिए कि ये खूंटा है, इस खूंटे से ये गाय बंधी हुई है, ये गाय इस पॉइंट पर है, ए पॉइंट पर, ठीक। ये ए से चलती है और पूरा एक चक्कर मारती है और दोबारा ए पर आती है, यानी ए से चली, यहां पॉइंट बी है, यहां तक आई, फिर ऐसे ऐसे लौट के ए पॉइंट पर आ गई। और ये जो है मान लीजिए कि ये आर है और ये पॉइंट ओ है, तो इसमें आपको डिस्टेंस कैलकुलेट करना है और दूसरा डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना है। तो बहुत सारे बच्चे तो कर लेंगे, उम्मीद है यहां पर। देखिए आप लोग करके कि डिस्टेंस कितना होगा और डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, क्योंकि इसी से तो सवाल बनेगा एंट्रेंस में। तो डिस्टेंस देखते हैं, ए से चला और ए पर आ गया, यानी पूरा एक रेवोल्यूशन हो गया। और आप जानते हैं कि एक सर्कुलर पाथ बन गया, और सर्कुलर पाथ की डिस्टेंस निकालने के लिए, क्योंकि एक ही चक्कर है, तो सरकमफ्रेंस के बराबर हो गया। और सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला होता है 2 पाई रेडियस, यानी आर है यहां पर। तो डिस्टेंस इस केस में 2 पाई आर हो गया। अब देखते हैं डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट। तो मेरे दोस्त जरा देखना, इस सर्कुलर में फाइनल पॉइंट क्या है, ए, माइनस इनिशियल पॉइंट भी तो ए ही है ना, है या नहीं है, ए है, तो ए लिख दीजिए। तो 0 माइनस 0 इक्वल्स टू 0, यानी एक सर्कुलर ट्रैक पे चलते हुए डिस्टेंस निकल के आया 2 पाई आर, जबकि डिस्प्लेसमेंट निकल के आया 0 किलोमीटर। इसी में देखिए और क्या बदलाव हो सकता है। मान लीजिए गाय ए से चली और बी तक आई, ठीक है, इसी में किसी भी तरीके से बन सकता है। तो डिस्टेंस मतलब एक्चुअल डिस्टेंस कवर्ड बाय बॉडी। तो अब ए से चलकर यहां तक आई, यानी हाफ सेमी सर्कुलर पाथ है, 1/2 इंटू 2 पाई आर इक्वल्स टू 2 से 2 गया, तो उसने जो दूरी तय करी वो पाई आर है। जबकि डिस्प्लेसमेंट फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट, तो फाइनल पॉइंट क्या है, बी माइनस ए, बी माइनस ए। तो मेरे दोस्त बी यानी यहां से चला
और बी तक आया तो आर प्लस आर 2r, और ये तो 0 है ये, तो कुल मिला के 2r, यही तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी। तो डिस्प्लेसमेंट इक्वल्स टू 2r, जबकि डिस्टेंस इक्वल्स टू पाई आर। उम्मीद करता हूं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट यहां से बिल्कुल क्लियर हो गया होगा आपको। दोनों में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में डिफरेंस देखिए, जो कि एग्जाम में बन सकता है, वो मैं क्लियर कर दे रहा हूं। डिस्टेंस एक्चुअल लेंथ ऑफ इनडायरेक्ट पाथ। इनडायरेक्ट पाथ का मतलब होता है कि कुछ भी हो सकता है रास्ता, उसमें डिफाइन नहीं है, टेढ़ा मेढ़ा गोल हरा कुछ भी हो सकता है। स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी में आपको अभी डिफाइन करता हूं। इट हैज ओनली मैग्नीट्यूड, अभी क्लियर कर देता हूं मैं क्या होता है ये। और डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ मूविंग बॉडी कैन नॉट बी जीरो, यानी एक बार चलने के बाद डिस्टेंस जीरो नहीं हो सकता कभी भी, याद रखिएगा। जैसे मैं ए पर था, बी पर गया, तो ये डिस्टेंस जीरो नहीं हो सकता कभी भी। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मैंने आपको बताया स्ट्रेट लाइन में आएगा, तभी तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बनेगा इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच में। ये वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी का मतलब मैग्नीट्यूड भी चाहिए, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन दोनों चीज चाहिए, तो ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। तीसरा डिस्प्लेसमेंट ऑफ मूविंग बॉडी कैन बी जीरो। देखिए फर्क देखिए, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ मूविंग बॉडी कैन नॉट बी जीरो, यानी चलने के बाद दूरी जीरो नहीं हो सकती, जबकि चलने के बाद भी डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है। देखिए कैसे, मान लीजिए ए से चला, अगर ये सर्कुलर पाथ पे दोबारा ए पर आ गया, तो अब मुझे बताइए इसका डिस्प्लेसमेंट हमने अभी कितना निकाला था, क्या जीरो नहीं निकाला था? अब जीरो हो गया, क्या यहां पर बॉडी ने ट्रेवल नहीं किया? ट्रेवल किया है, तो इसीलिए कहा जाता है डिस्प्लेसमेंट ऑफ मूविंग बॉडी, यानी चलने के बाद मूविंग बॉडी का डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है। डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी वो क्वांटिटीज होती हैं जिनमें सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए होता है, मैग्नीट्यूड होता है, इसमें डायरेक्शन का कोई लफड़ा नहीं होता, यानी देयर इज नो बाउंडेशन ऑफ डायरेक्शन किधर भी, जैसे यहां गया यहां गया यहां गया, कोई बाउंडेशन नहीं है ना, जितना चला उतना आ गया। मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड का मतलब होता है साइज ऑफ द क्वांटिटी। जैसे मैंने लिखा 5 किलोमीटर, तो ये जो 5 है इट इज द मैग्नीट्यूड, साइज किसी भी चीज का। अब डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी मतलब इसमें मैग्नीट्यूड भी चाहिए, साइज तो चाहिए ही चाहिए, प्लस डायरेक्शन भी चाहिए। देखिए यहां से चला ऐसे ऐसे करके तो पहुंचा था वो अपने पॉइंट पर ए से बी तक। मेरे दोस्त यही तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, शॉर्टेस्ट। इसके अलावा क्या और कोई डिस्टेंस शॉर्टेस्ट हो सकती है? तो क्या ये डायरेक्शन मेंशन नहीं कर रहा है? डायरेक्शन बाउंडेशन नहीं है, तो इसीलिए जो आपका डिस्प्लेसमेंट होता है वो वेक्टर क्वांटिटी है, और जो डिस्टेंस होता है वो एक स्केलर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों की जरूरत होती है, जबकि स्केलर क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड और सिर्फ मैग्नीट्यूड की जरूरत होती है। इस पे एक सवाल करते हैं जो कि एंट्रेंस में आता है, देखिए मैग्नीट्यूड, क्वेश्चन नंबर 1, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड यानी साइज ऑफ अ पार्टिकल मूविंग, यानी एक पार्टिकल अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, यानी कोई पार्टिकल है मान लो ए, ये मूव कर रहा है स्ट्रेट लाइन पर इस तरीके से, तो ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं और उनमें से कोई एक सही है। पहला है मस्ट बी इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड, यानी जो डिस्प्लेसमेंट है, मान लो डिस्प्लेसमेंट को मैंने एस से रिप्रेजेंट कर दिया और डिस्टेंस को मैंने डी से, तो ये दोनों क्या बराबर होंगे स्ट्रेट लाइन पर? याद रखिएगा वो यही कह रहा है अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। या मस्ट बी लेसर देन डिस्टेंस ट्रेवल्ड, या फिर जो डिस्प्लेसमेंट है वो लेसर होगा डिस्टेंस ट्रेवल्ड से। मस्ट बी ग्रेटर, या फिर ग्रेटर होगा, या इज आइदर देन और इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड, यानी उससे आइदर या फिर इक्वल। देखिए इसमें कंडीशन ये जो है ना अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, जब भी कोई पार्टिकल स्ट्रेट लाइन पर ट्रेवल करता है तो उसकी जो डिस्टेंस है और डिस्प्लेसमेंट है दोनों सेम होते हैं, याद रखिएगा। मस्ट बी इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड। मान लो यहां से चला ए से और बी तक, तो मेरे दोस्त यही इसकी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस भी कहलाएगी। लेकिन जैसे ही चेंज होता है,
मान लो कि ये ऐसे मुड़ जाता है, कहीं पर भी टर्न आ जाता है, तो जो डिस्प्लेसमेंट है वो छोटी हो सकती है, ज्यादा नहीं हो सकती कभी भी, अगर टर्न होता है तो। इस सवाल के हिसाब से स्ट्रेट लाइन है, तो जो पहला ऑप्शन है आपका वो सही है। लेकिन अगर वो कहता मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल मूविंग ऑफ अ मूविंग पार्टिकल, मान लो सिर्फ इतना कहता, तो फिर मेरे भाई जो आपका मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज आइदर देन और इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड, यानी या तो जो डिस्प्लेसमेंट है वो छोटा हो सकता है या बराबर हो सकता है, इसके अलावा तीसरा कोई ऑप्शन नहीं है। उम्मीद है बहुत अच्छा समझ में आया होगा। मोशन आपको समझा दिया, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। उम्मीद है कि अब कोई भी सवाल आएगा तो आप कर लेंगे कि जो डिस्टेंस है हमेशा वही बड़ी हो सकती है, डिस्प्लेसमेंट कभी भी ज्यादा नहीं हो सकता। डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस के इक्वल हो सकता है या कम हो सकता है, डिस्टेंस कभी भी जीरो नहीं हो सकती मूविंग बॉडी की, जबकि डिस्प्लेसमेंट हो सकता है। मोशन क्लियर है। अब मोशन दो टाइप के होते हैं, एक होता है यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म मोशन, और दूसरा होता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, देखिए इसको यूनिफॉर्म मोशन। मान लीजिए कोई पार्टिकल है ए, ये पार्टिकल ए से बी तक गया और इसने 2 सेकंड लिए और इसने दूरी तय करी 30 मीटर। क्लियर। फिर ये बी से सी तक गया, इसने फिर 2 सेकंड लिए और सी पर पहुंचने पर इसकी जो दूरी हो गई वो 40 मीटर। सी से फिर ये डी तक गया, यहां पर 2 सेकंड थे बी पर, यानी यहां पर 0 सेकंड, और बी पर 2 सेकंड मान लीजिए, सी पर 4 सेकंड, और डी पर पहुंचने पर 6 सेकंड, और डी पर पहुंचने पर दूरी हो गई 60 मीटर। अब इसको देखिए, मैं अलग अलग तोड़ रहा हूं। सीरियल नंबर 1, दूरी कहां से कहां तक, ए से बी तक कितनी है, 30 मीटर। कितना समय लिया, 2 सेकंड। ठीक। अगला दूसरा है बी से सी, दूरी कितनी तय करी, सॉरी यहां पर 30, ये 60 और यहां पर 90। ये बी से सी कितना, यहां तक 30 था तो ये 30 ही मीटर हो गया, और यहां 2 सेकंड था या 4 सेकंड, तो यहां 2 सेकंड ही लगे। फिर तीसरे नंबर पे सी से डी, सी से डी मतलब 90 में से 60 गया तो 30 मीटर, और सेकंड कितने लगे, 2। जरा देखिएगा मेरे दोस्त, हर 2 सेकंड में वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, 30 मीटर। अगले 2 सेकंड में फिर 30 मीटर, अगले 2 सेकंड में फिर 30 मीटर। तो यूनिफॉर्म मोशन का मतलब होता है इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। हर टाइम के इंटरवल में क्या वो बराबर दूरी तय नहीं कर रहा है, हर 2 सेकंड में 30 मीटर तय कर रहा है, तो ये हो गई इक्वल डिस्टेंस और ये हो गया इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो यूनिफॉर्म मोशन का मतलब होता है इक्वल डिस्टेंस कवर्ड बाय बॉडी इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। अब इसमें आ जाइए नॉन यूनिफॉर्म में, यानी जो यूनिफॉर्म ना हो वो नॉन यूनिफॉर्म है। तो ये कहता है अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इंटरवल ऑफ टाइम। जैसे इसी में पहले 30 करी, मान लो, फिर इसने करी 50 और अब हो गई 100। ठीक। तो पहले 2 सेकंड में कितनी दूरी तय करी उसने, 30 मीटर, बोलो। अगले 2 सेकंड में कितनी करी, 50 माइनस 30 यानी 20 मीटर। अगले 2 सेकंड में फिर कितनी तय करी, 100 माइनस 50 यानी 50 मीटर। देखिए हर 2 से, ये पहले 2 सेकंड में 30 मीटर, अगले 2 सेकंड में 20 मीटर, फिर तीसरे जो अगला इंटरवल है उसमें 50 मीटर। तो अनइक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। यूनिफॉर्म मोशन इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, और नॉन यूनिफॉर्म मोशन अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो ये पहला पार्ट था आपका, जो कि मैंने आपको समझाया। नेक्स्ट वीडियो मेरी आपको कल मिल जाएगी, जिसमें कि स्पीड वेलोसिटी ये मैं आपको समझाऊंगा, और उससे रिलेटेड जो
क्वेश्चंस एंट्रेंस में आते हैं वो समझाऊंगा। थैंक यू वेरी मच।